अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अभी रामगिरी महाराज का एक इंटरव्यू निकल कर आया है जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ करने के बाद वो ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आखिर आज कहाँ गया कानून और कहाँ गए पुलिस? अभी कई महीनों पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर बोला था तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और कई महीनों से अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल ही में हैं। आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है इन्हें? और ये खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं और हाल ऐसे लोग को शोहरत पाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। याद रखना, अगर से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ करोगे तब हम चुप नहीं बैठ पाएंगे। तो आप पहले रामगिरी महाराज का ये वीडियो देखें कि उसने किस तरह के भड़काऊ इंटरव्यू दे रहे हैं। हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है। अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। बस इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। अखंड हरिनाम सप्ताह आज समाप्त हो रहा है। इस पूरे सप्ताह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु महंत रामगिरी जी के आश्रम में आ रहे थे और यहाँ पर पूजा कर रहे थे, उनके वचनों को सुन रहे थे। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है महंत रामगिरी जी। स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। नमस्कार। इस सप्ताह के दौरान आपका प्रवचन सुनने के लिए खास तौर पे महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहाँ पर, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कई सालों से ये परंपरा चली आ रही, लेकिन इस सप्ताह के दौरान आपके प्रवचनों के द्वारा आपके मुख से निकले हुए कुछ शब्द जो है विवादित निकले और उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म चरित्र बता रहा था, भीष्म और युधिष्ठिर जी का संवाद। जब भगवान कृष्ण भीष्माचार्य को मिलने के लिए जाते हैं तब भीष्म जी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करते हैं, शास्त्र का उपदेश करते हैं, उसमें राजनीति का उपदेश करते हैं, राजधर्म बताते हैं। तो राजधर्म बताते हुए भीष्माचार्य कहते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी अन्याय अत्याचार को राजा ने सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय को प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी यदि कोई प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो इसीलिए अन्याय को प्रतिकार होना चाहिए। इस बात में हम चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में बात निकली बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत घृणित कर्म हो रहा है। महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं और हिंदू पलायन के लिए तत्पर है, वहां रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां का जीवन नर्क जैसा हुआ है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर वो लोग आकर के खड़े हैं और कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में लो क्योंकि हम वहां जी नहीं सकते। तो इस विषय में चर्चा करते हुए वह उदाहरण हमने दिया था और उसका गलत अर्थ लगा करके वो इशू बनाया गया है। नहीं तो हम प्रवचन में तो 1.5 घंटे का वो प्रवचन था, उसमें तो तत्वज्ञान ही था। आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो हैं आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान किया। वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है। हमने जो बता दिया वो बता दिया है, बस उस विषय पे हम ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ जो सप्ताह चल रहा है, बहुत सुंदर कार्य यहाँ चल रहे हैं और लाखों जनता यहाँ आती है, भजन का आनंद लेती है। यहाँ हर व्यक्ति स्वयंसेवक है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई तनख्वाह नहीं है, अपने स्वयं खर्चों से सब आते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पुलिस यंत्रणा की भी जरूरत नहीं होती है, सब स्वयं शिस्त होती है लोग।
तो ये जो आनंद है वो लेना है। हमने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन हमें दिखाई दिया। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपको जो है धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, सर तन से जुदा के नारे जो है कई जगह सुनाई दे रहे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे या भी हमें पता नहीं, हम तो कार्यक्रम में है और मुझे स्वयं ऐसे कोई धमकी आई नहीं आज अभी तक। बात यह है कि यह देश संविधान से चलता है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है और कानून हमें भी मानने, सबको मानने होना ही चाहिए। बाबा साहब ने जो कानून दिया है उस कानून में हर व्यक्ति को कुछ कहने का स्वतंत्रता तो है। दूसरी बात यह है, यदि किसी को आपत्ति है तो केस दर्ज कर सकते हैं और उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। और बात यह है कि अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है, बाकी सब चलता रहता है। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आपके यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत की, भाषण भी दिया। उनका एक बयान जो है काफी सुर्खियों में, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो संतों के आशीर्वाद से चल रही है और महाराष्ट्र में कोई भी संतों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है कि वो भी आपके साथ तो है सब, क्योंकि अपना जो कार्य चल रहा है वो समाज के लिए चल रहा है और इसीलिए अच्छा काम करने के लिए कोई भी साथ देता ही है। तो मुख्यमंत्री साहब ने साथ दिया, अच्छी बात है। जो नाराज है उन लोगों को आप क्या कहें? जो नाराज है तो नाराज नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने भी नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होने जैसा उसमें कुछ नहीं है। हमने जो कहा वो सत्य कहा है, जो है वो है, जो तो लिखा हुआ है। नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। और कोई नाराज है तो उन लोगों में रहने वाले जो समाजवादी लोग हैं उन्होंने उनको समझाना चाहिए। इतिहास नहीं पता, आपने जो तथ्यों से इतर आपने बात कही है, नहीं भावनाओं को दुखाया नहीं, वो गलत है। मन दुखा हुआ उसके लिए संविधान है और संविधान वो कोर्ट में जाए, हम वहाँ कोर्ट में जवाब देंगे और जो न्याय व्यवस्था जो भी निर्णय देंगी वो हमें मान्य रहेगा। इसी कार्यक्रम में हम कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हम खुद आपके कार्यक्रमों में आते हैं, यहाँ पर सेवादान करते हैं, फल फ्रूट देते हैं, पानी पिला, जैसा आपने स्वयं सेवक कहा, तो क्या वो सच्चाई है? ऐसा है आपके कार्यक्रम में आते हैं? बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। संगमनेर में जो सप्ताह था तो एकादशी का जो फलार होता है ना, तो वो पूरा खर्चा उन लोगों ने किया था। बहुत मुसलमान भक्त है और जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो सेवा भाव रहने वाले मुसलमान है, वो भी हमारे साथ ही। और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक मानवता की बात ही है। इसीलिए वो कह रहे कि आप संत है, आपको जो अच्छी बातें जो है समाज में शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने अपने शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। नहीं, अशांति की बात हमने की नहीं। हमने उसमें बात यह की है कि यदि हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। इसीलिए अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। बस इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। बस उसके व्यतिरिक्त तो कोई हमारे मानसिकता भी नहीं थी। अभी वो कौन किस हिसाब से अर्थ लगा रहे वो उनका प्रश्न है। उनका कहना है कि अगर महाराज जी जो है अपने शब्दों को पीछे ले लेंगे तो पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। आपने जिस तरह से उनके आहत किया है, ऐसे में जो है हमने आहत किया नहीं है, जो ग्रंथ में लिखा है वो हमने बोला है, बाकी कायम है। अब मैं बाहर देख रहा हूँ, आमतौर पे आपके साथ कभी सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन इस पूरे विवाद के बाद क्यूआरटी की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है, तो थ्रेट आपको जरूर बढ़ा है। तो सरकार जो है ये भी देख रही है, क्योंकि जिस तरह के भड़काऊ नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं, उससे थ्रेट बहुत सीरियस नजर आ रहा है। ठीक है, जो है वो है, जो दिख रहा है उस पर हम क्या बात कर सकते हैं। हमें तो भगवान का भजन करना है, परमार्थ करना है अब, और चल रहा है हमारा कार्य। श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हुई, वो काफी चिंतित है आपकी सुरक्षा को लेकर। ऐसा कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसा लगता नहीं है। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के लेकर दबाव काफी बढ़ रहा है। उनका कहना है कि 15 तारीख को आपने बयान दिया था, 48 घंटे हो गए, लेकिन अब तक महंत जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। नहीं, अब जो हमें अभी आज तक नोटिस तो आई नहीं है। जब कोर्ट से नोटिस आएंगी तो हम देख जाएगा।
जो लोग आपसे आहत है आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं ये बताइए, क्योंकि उनका कहना है कि जो शब्दों का चयन था आपका वो बेहद आपत्तिजनक था। उनके गुरु का जो है धर्म गुरु जो उनका अपमान करने वाला है, इस्लाम धर्म का अपमान करने वाला, पैगंबर साहब की आपने अवमानना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अवमानने का वहाँ कोई विषय नहीं है। जो हमने कहा वो उनके ग्रंथों में भी लिखा है और मौलाना लोगों में भी उन्होंने, बहुत मौलाना के आप लोग यदि क्लिप देखेंगे तो उन्होंने भी वही कहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपत्तिजनक मानते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं। आपके समर्थन में बड़े पैमाने पे जो हिंदू वर्ग के युवा है वो भी आगे आए हैं। आपके समर्थन में ट्रेंड चलाया जा रहा है कि आपके समर्थन में समस्त हिंदू समाज साथ में आए, उस पर आपका? अब ये समर्थन हो कोई विरोध हो, हम लोग उससे परे है। वो जनता है, जनता क्या करती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपनी मस्ती में रहना है, भगवान के भजन में रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज महाराष्ट्र में काफी तनाव की स्थिति है। नासिक में पत्थरबाजी हुई, जिस अहमदनगर में हम इस समय हैं, यहाँ पर जो है बड़े बड़े मोर्चे निकले, संभाजी नगर में मोर्चा निकला। तो बतौर संत होने के नाते आप हमेशा जो है शांति का संदेश देते, हालात काबू नहीं हो रहे, दोनों तरफ से तनाव बना हुआ है। नहीं, वही कारण है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी कारण वहां है, ये बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके विरुद्ध में भी कुछ चल रहा है, उसका कारण यही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए आपने, चूंकि आप हमेशा से जो आपके बड़े मुस्लिम भक्त भी कई सारे हैं, आप उन्हें भी साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव करीब है, महायुति को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ी जो आपको आरएसएस से दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो बोलना है वो बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, और राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम कभी आज तक राजनीति में पड़े नहीं। हमारे पास कांग्रेस के लोग भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, राष्ट्रवादी के लोग आते हैं, सेना के लोग आते हैं, सभी पक्ष के लोग आते हैं और आते रहेंगे। राजनीति से हम ऊपर है, राजनीति से परे है। कहना कि आपकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा, शिवसेना शिंदे सेना को फायदा होगा? किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, ये गणित करने वाले वो करेंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लगातार जो है पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह का आपका सप्ताह होता है और जो आपके प्रवचन होते हैं उस बारे में बताइए। 177 साल पहले योगराज सदगुरु गंगागिरी महाराज जी ने इस सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की है। इस साल जो सप्ताह था यह 177वां सप्ताह था। तो ये जो सप्ताह की परंपरा है, इस परंपरा में 7 दिन में 25 लाख तक जनता आ जाती है और सब 25 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाती है। रोटियां जो होती है वो घर घर से लाया जाती है। एक दिन में 500 से 700 गांव तक की रोटी आती है और यहाँ दाल बनती है। तो दाल जो होती है वो टैंकर में भर करके परोसी जाती है, क्योंकि कम से कम 1 लाख लीटर तक दाल एक दिन में लग जाती है और रोटियां घर घर से आती है। उसको मधुकरी वृत्ति कहते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी फूल से बूंद बूंद ला करके और शहद इकट्ठा करती है, वैसा घर घर से रोटी ला करके और उसका प्रसाद बनाया जाता है, उसको मधुकरी कहते हैं। ऐसा प्रसाद यहां बनता है। और एकादशी के दिन फलाहार की व्यवस्था होती है। साबूदाना बनता है 350 क्विंटल का और भगर जो होती है वो 150 क्विंटल की यहाँ बनी हुई है। तो कल एकादशी के दिन यहाँ 6-7 लाख जनता थी। आज समापन था। तो महाराष्ट्र में समापन की जो व्यवस्था होती है उसके लिए काले का कीर्तन बोलते हैं। काला का अर्थ होता है 2 पदार्थों का मिश्रण, जीव और भगवान की एकता, उसको महाराष्ट्र में वो काला बोलते हैं। तो उस समापन का जो प्रोग्राम होता है तो कम से कम 10 लाख जनता यहाँ आ जाती है। तो ये कार्यक्रम अभी समापन हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस सप्ताह में अखंड भजन चलता है और भजन गाने वाले जो लोग होते हैं वो 8 से 10 हजार लोग रहते हैं। तो उनकी शिफ्ट प्रहरा बनाया जाता है 6 से 9 बजे तक, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ऐसे 4 प्रहर दिन में और 4 प्रहर रात में, ऐसे 8 प्रहर या भजन चलता है। एक प्रहर में जो भजन गाने वाले होते हैं, प्रत्येक हर व्यक्ति के साथ हाथ में मंजीरा होता है और मंजीरा बजा करके मृदंग और गायन भगवान का भजन गाते हैं। संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज आदि जो संत है उनके भजन गाते हैं। और
7 दिन अखंड और रात्र दिन चलता है। तो ये विशेषता इस कार्यक्रम की है। और ज्ञानदान व प्रवचन, कथा, कीर्तन ये चलते रहते हैं। और अन्नदान, ये ऐसा सप्ताह चल रहा है। चलिए आखिरी पड़ाव पे हम इस इंटरव्यू के, आपने शुक्रिया, आपने हमारा वक्त भी दिया। फिर मैं बुनियादी उसी मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि उसको लेके अस्वस्थता न सिर्फ महाराष्ट्र में, अब धीरे धीरे ये जो पूरा मुद्दा है पूरे देश भर में फैल रहा है। सभी यही कह रहे हैं, मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग है, उनका कहना है कि आप जो है आपने उनके दिल को ठेस पहुंचाई है, और अभी भी आप जो है लगातार आपको पूछा जा रहा है, लेकिन आप अपने शब्दों को पीछे नहीं ले रहे हैं, आप टिके हुए हैं अपने शब्दों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो लिखा हुआ है, वो बोला है ना। वो कोई भी बोलेगा, कोई पढ़ेगा तो वो भी वही बोलेगा। और उनके मौलाना भी बोल रहे, उनकी कितनी क्लिप है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करो ना, जो बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि सरकार पर भी दबाव हो रहा है और कई सारे मामले आप पर दर्ज हो रहे हैं, अगर गिरफ्तारी की बात आती है, नौबत आती है, तो क्या आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? बात यह है, संविधान पर हमारा पूरा भरोसा है। संविधान से, कानून से जो होगा उस पर हमारा विश्वास है। देश की न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास है।